लास्ट लेक्चर में आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बताया था। अब आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। क्वेश्चन जो है, इवेलुएट इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेट इज इक्वल टू आई apply property fourth 0 to a fx dx equal to 0 to a f of a minus x dx। यहाँ पर a equal to पाई बाई 2 है। इक्वेशन 1 ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। इक्वेशन 2 जब हमने फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, दोनों को ऐड करने पर 1 प्लस 2 आई प्लस आई इज 2i सेम लिमिट में ये एलसीएम ले लिया तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिस इक्वल्स टू 1 डी एक्स और 1 का इंटीग्रल आया x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, i इज इक्वल टू पाई बाई 4। i ही आपको निकालना था जो हमने माना, i इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 4। इसी तरीके से क्वेश्चंस बिल्कुल इसी बेस पे 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट 10x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x dx। इसको जब आप साइन एक्स कॉस एक्स में बदलेंगे तो ये प्रॉब्लम अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स बन जाएगी। तरीका बिल्कुल यही होगा। अगर इसमें अंडर रूट भी लगा होता तो भी अंडर रूट और अंडर रूट ये जो आता है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स और अल्टीमेटली आता 1, रिजल्ट वही आता i इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक ये और एक ये भी वही फॉर्म बनेगा। इसमें भी देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स तो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कॉस एक्स ऊपर जाएगा। इसमें भी वही प्रॉपर्टी फोर्थ लगाएंगे और दूसरे स्टेप में आपको रिजल्ट होगा, आंसर वही आएगा इसका, i इक्वल टू पाई बाई 4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवेलुएट 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx is equal to 0 to पाई बाई 2 log cos x dx is equal to minus पाई बाई 2 log 2। दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, बराबर होगा ये माइनस पाई बाई 2 log 2 के।
सॉल्यूशन देखिए, मान लीजिए इसको लेके चल रहे हैं, लेट I इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x dx. This is our question. I equal to, applying property number 4th, log sin pi by 2 minus x dx, 0 to a f of x, 0 to a f of a minus x dx, 0 to pi by 2 sin 90 minus theta बराबर cos theta. Suppose this is equation number 1 and this is 2. ध्यान दीजिए, अगर यहां पर ये क्वेश्चन हम लेके चले होते 0 to pi by 2 log cos x dx, तो ये log cos x dx बदलता log sin x dx में, log sin लेके चले हैं तो log cos में बदल गया. अल्टीमेटली चाहे आप ये प्रॉब्लम आए चाहे ये आए, दोनों इसमें तीसरे स्टेप पे यही रिजल्ट आना है. अगर यहाँ log sin है तो log cos आ जाएगा और log cos है तो log sin आ जाएगा. और इसका अगला स्टेप हमको दोनों इक्वेशंस को जोड़ना है, तो वो चाहे कुछ भी हो, i प्लस आई बराबर 2i, 0 to pi by 2 log sin x dx प्लस 0 to pi by 2 log cos x dx. तो चाहे आप इसको लेके चलें चाहे इसको लेके चलें, इस स्टेप में जो है वो यही होगा 2i बराबर 0 to pi by 2 log sin x dx प्लस log cos x dx. 0 to pi by 2 इसको लिख सकते हैं log sin x cos x dx. ये कहाँ से आया? log a इंटू बी बराबर ये आ जाएगा log a प्लस log b. यहाँ से आएगा log sin x cos x dx. टू आई इक्वल टू 0 to pi by 2 log 2 sin x cos x upon 2 dx. This is equals to 0 to pi by 2 log sin 2x dx minus 0 to pi by 2 log 2 dx. This is equation number 8. So this is 2i. देखिए इस इक्वेशन ए में ये आ गया, अब इसको इवेलुएट करना है. 0 to pi by 2 log sin 2x dx, इसको अलग से इवेलुएट करना है. तो लेट 2x इक्वल टू t, 2 dx is equal to dt when x इक्वल टू 0 दिया हुआ है. x को t में रिप्लेस कर रहे हैं वेरिएबल को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से. तो x बराबर 0 पर t इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू पाई बाई 2, इट इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू पाई. 0 to pi log sin 2x बराबर t और dx बराबर dt अपॉन 2. वन बाई टू 0 2 इंटू पाई बाई 2 log sin t dt. ये प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाने जा रहे हैं. उसका रीज़न ये है
अगर यहाँ से डायरेक्ट हम इसको इवेल्युएट करते या करेंगे तो इसमें इवेल्युएशन लॉग साइन टी, यही हमारा क्वेश्चन था, लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 6 जो होती है वो ये होती है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्रोवाइडेड एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। तो यहां देखें आप, लॉग साइन पाई माइनस टी बराबर लॉग साइन टी, फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इस पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 यानी कि प्रॉपर्टी 6 लगाई जा सकती है। एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 बाहर आएगा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। यहाँ प्रॉपर्टी फर्स्ट लग गई, वेरिएबल रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, एक्स को टी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ जो टी लिखा हुआ है ये बराबर बन गया 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ये किसका मान आया? ये आया इसका मान। इस इंटीग्रल में, इक्वेशन नंबर में ए में इस इंटीग्रल को लेके चल रहे हैं और इसको हमने इवेल्युएट किया, तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि दिस इंटीग्रल इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx. Okay, and this is equals to I, this is our problem, ये I के बराबर है। तो इसका मतलब I फ्रॉम इक्वेशन नंबर A 2I इक्वल टू, ये I के बराबर आया माइनस log 2 इज द कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रल करेंगे x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। इसको इधर ट्रांसफर किया, I इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2। I इक्वल टू दिया हुआ है जो 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स बराबर, दोनों बराबर होंगे माइनस पाई बाई 2 log 2 के। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टीज आपको इसका आंसर उम्मीद करी जाती है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद भी रखना पड़ेगा, कई जगह यूज भी करना होता है इसको क्वेश्चन के बीच में। 0 टू पाई बाई 2 log 10x dx नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको इवेल्युएट करो। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए 0 टू पाई बाई 2 log 10x को लिख दें sin x बटे cos x dx, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx। log a अपॉन b बराबर log a माइनस log b, इसकी वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 2 log 2 माइनस पाई बाई 2 log 2, और ये बराबर हो गया माइनस पाई बाई 2 log 2 प्लस पाई बाई 2 log 2 इज इक्वल टू 0। दोनों की वैल्यू बराबर है माइनस पाई बाई 2 log 2 के, इसलिए 0 टू पाई बाई 2 log 10x इंटीग्रल की वैल्यू हो गई 0। Evaluate next question, 0 to pi x dx upon 1 plus sin x
से इट इज आई। अगर प्रॉब्लम में न्यूमरेटर में x या x स्क्वायर या इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल आता है तो उसको प्रॉपर्टी नंबर 4th लगा के हटाते हैं। तो इसमें पहले अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 4th, 0 to पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स डी एक्स, दोनों को जोड़ने पर i प्लस आई, देखिए ये बनेगा, इधर देख लें, 0 to पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। 2i इक्वल टू 0 to x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखिए ये जो ऊपर x आ रहा था वो प्रॉपर्टी नंबर 4th लगाते ही हट गया। अल्टीमेटली फर्क क्या पड़ा, ये 0 to x डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स था, वो x यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 4th के लगाने के बाद ये हट चुका, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसके प्रॉपर्टी लगाने के लिए एक तो इससे प्रॉपर्टी नंबर 6th लग जाएगी जो कि आंसर देगी, एक इसको कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है, पाई इंटू 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। पाई 0 to ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस 10 और सेक एक्स 10 एक्स। dx। 2i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आया 10x फ्रॉम 0 to माइनस सेक एक्स फ्रॉम 0 to इंटू पाई, ये पाई इधर मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसको लिखना भूल गए, दिस इज पाई, सो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 10 पाई 0 10 0 0 sec पाई इज -1 माइनस 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 प्लस sec 0 is again 1, 2i is equal to 2 pi, i is equal to pi। i हमको निकालना था, इस i की वैल्यू आई पाई, करेक्ट। Next question,
प्रॉपर्टी नंबर 4, चूंकि ऊपर x आ रहा है प्रोडक्ट के साथ, तो इस x उम्मीद है कि ये x हट जाना चाहिए। टेन x80 माइनस थीटा टेन थीटा sec x प्लस 10x निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव, ये भी अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव नीचे से कॉमन आया, माइनस माइनस प्लस हुआ। ध्यान दीजिए यहां पर टेन x80 माइनस थीटा बराबर बनेगा माइनस टेन थीटा। ऐसे ही सेक 180 माइनस थीटा भी बनेगा माइनस सेक थीटा। तो यहां पर माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रिजल्ट यही का यही रहेगा। वन प्लस टू 2i is equal to 0 to pi 10x minus x 10x plus x 10x upon sec x plus 10x dx। टू आई इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। टेन एक्स को बदल दिया साइन एक्स बटे कॉस एक्स, सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये अल्टीमेटली कॉस एक्स कैंसिल, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। टू आई इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन माइनस वन प्लस 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखिए साइन एक्स को लिख सकते हैं 1 घटाया 1 जोड़ा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, उसका कारण ये है कि ये 1 प्लस साइन एक्स के फॉर्म में है। टू आई इज इक्वल टू पाई इंटू ये और ये कैंसिल, 1 का इंटीग्रल आया x फ्रॉम 0 टू पाई माइनस 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। टू आई इज इक्वल टू पाई इंटू ये बनेगा पाई माइनस, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये लिखा हुआ है। और इसको हमने इवेलुएट किया, देखिए तो ये किसके बराबर आ रहा है, एग्जैक्टली ये उसी के बराबर है, पाई इंटू तो हाफ हो जाएगा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू आ रही है तो i बराबर पाई आ रहा है ना। 2i बराबर हमारा क्वेश्चन है 0 टू पाई पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें ये पाई तो आ रहा है, पाई डी एक्स, अगर पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो पाई तो क्वेश्चन में है, पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटीग्रल 0 टू पाई, ये बराबर है 2i के, 2i बराबर है 2 पाई, i बराबर पाई है ना। तो यहाँ पे 2i बराबर कितना आ रहा है, तो इसको आप डायरेक्ट कितना रखेंगे यहाँ पर,
तो I इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस ये तो गड़बड़ है, एक मिनट, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ये पाई का मल्टीप्लाई हो गया, ये हटा 2 पाई स्क्वायर माइनस और ये आया पाई बाई 2 पाई, तो आई इज इक्वल टू आ गया पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, दैट्स राइट। तो ये आया हमारे पास पाई आई इज इक्वल टू पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। देखिए ये पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, पाई ये आया, पाई स्क्वायर हुआ, यहां से आया माइनस 2 पाई, तो ये पाई कॉमन, पाई माइनस 2 और 2 से ये आई निकालना है, या 2 आई है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। तो ये एक्चुअली ये पार्ट हमने पहले कर लिया था, अदरवाइज अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये अलग से इवेलुएट करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं आप, ये तो हमने अभी निकाला है इसलिए लिख दिया है। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये इंटीग्रल करके दिखाना होगा। इक्वेशन यहां पर मानिए, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर ए, और आप अलग से इवेलुएट करके इसकी वैल्यू निकाल के बताइए कि ये इसके बराबर है, फिर इस पे रखिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए यहां बना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर बनेगा साइन ए प्लस बी। कोसेक एक्स प्लस पाई बाई 4 डी एक्स। अब कोसेक एक्स का इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक एक्स डी एक्स बराबर log 10x बाई 2। इंटीग्रल कोसेक एक्स डी एक्स उसमें ले लो कोसेक एक्स लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, उससे भी आ जाएगा। कोसेक एक्स का होगा लॉग माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। एक ये भी फॉर्मूला होता है, अगर आप इसका लेना चाहें कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस माइनस
माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, यही देगा 1 माइनस लॉग कॉट एक्स बाई 2, जिसको लिखेंगे लॉग 10 एक्स बाई 2, ठीक लिखा हुआ था वो। तो ये आएगा माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस पाई बाई 4 प्लस कॉट एक्स प्लस पाई बाई 4, लिमिट आ गई फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। 2i इज इक्वल टू माइनस लॉग x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे आप, तो ये 3 पाई बाई 4 बनेगा। कोसेक 3 पाई बाई 4 अंडर रूट 2 होगा, कोसेक 180 तक पॉजिटिव होगा। और यहाँ कॉट 3 पाई बाई 4, कॉट 3 पाई बाई 4 बनेगा कॉट 135 90 माइनस 1, इसके बाद x 0 रखा, कोसेक पाई बाई 4, सॉरी ये तो यहां हो गया माइनस माइनस प्लस लॉग कोसेक, यहां 0 कोसेक पाई बाई 4 अंडर रूट 2 प्लस कॉट पाई बाई 4 1। 2i is equals to log अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1, कॉन्जुगेट से गुणा करें अगर, अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2i बराबर 2 लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1, i बराबर आ गया लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1। इसमें 1 बाई रूट 2 का गुणा किया है हमने, तो ये भी तो आएगा, ये भूल गए हम, नहीं इधर आएगा 1 बाई रूट 2 और लगा लीजिएगा सब में, 1 बाई रूट 2 लगाना भूल गए हैं, तो ये आंसर में आएगा 1 बाई रूट 2 लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1। That's all. Thank you very much.